हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, दुनिया में रूह आत्माओं के बारे में बहुत सी बातें विकसित हैं। कई लोगों ने इनका आभास किया है तो कई लोगों ने इन्हें देखने का भी दावा किया है। इन रूहों का अस्तित्व में कितनी सच्चाई होती है इसके बारे में लोग अलग अलग राय देते हैं। लेकिन क्या हो जब आप किसी ऐसी जगह पर जाएं जिसके बारे में आपने बहुत कुछ सुन रखा हो और उस जगह पर आपकी मुलाकात किसी ऐसी अदृश्य शक्ति से हो जाए। रूहों, आत्माओं या फिर किसी भी अदृश्य शक्ति, जैसा कि आपको पता होगा कि इनका शारीरिक रूप में कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन ये बेमिसाल शक्ति के मालिक होती है। जरा सोचिए, जब कोई बगैर शरीर के इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वो आपको अपने होने का आभास करा दे, तो वो वास्तव में कितना भयानक होगा। रूहों के बारे में लोगों के दिमाग में कुछ सवाल हमेशा रहता है कि वो हमेशा एकांत में क्यों रहती है या फिर सामने क्यों नहीं आती, वगैरह वगैरह। हम आपको बता दें कि इन्हें हमारे सामने आने में कोई समस्या नहीं होती। दोष हमारे आंखों में होता है। वो दुनिया के हर कोने में हर समय मौजूद रहती है, बस हम उन्हें देख नहीं पाते। उनकी उपस्थिति का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि शायद इस वीडियो को देखते समय वो आपके आसपास मौजूद हो सकता है। एक बात इनके बारे में कही जाती है कि जब इनके बारे में सोचा जाता है या फिर इन्हें याद किया जाता है तो ये और भी शक्तिशाली हो जाती है और आपके सामने आ सकती है। एक सवाल और जो अमूमन लोगों के दिमाग में आता है कि इन आत्माओं का जन्म कहाँ से होता है, तो मैं आपको बता दूं कि रूहों का जन्म जीवों की मौत के बाद होता है। रूहों या आत्माएं केवल इंसान की ही नहीं होती, ये जानवरों की भी होती है। जहाँ तक रहा सवाल इनके आकार या फिर संरचना का, तो वो सदैव विचित्र ही होता है, जैसा कि हम इंसान पहले कभी नहीं देखे होते। आज हम आपको अपने इस सीरीज के इस वीडियो में सिंगापुर के एक ऐसे अस्पताल के बारे में बताएंगे जो कि जापानी सैनिकों के इलाज के लिए बनाया गया था, लेकिन वह उनकी कब्रगाह बन गया। आइए चलते हैं मौत के उस भयानक सफ़र पर जहां हम आपको बताएंगे पुराने चंगी अस्पताल के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, चंगी अस्पताल का निर्माण सन 1930 में कराया गया था। यह अस्पताल नॉर्थवन रोड के किनारे चंगी गाँव के पास बनाया गया था, इसलिए इसका नाम चंगी अस्पताल पड़ा। उस समय यह एक मिलिट्री अस्पताल हुआ करता था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सिंगापुर के चंगी गांव के आसपास जापानियों का कब्जा हो गया था। उस समय हजारों की संख्या में जापानी सैनिक इस अस्पताल में लाए गए थे। इस अस्पताल में उन सैनिकों का इलाज किया जाता था। इलाज के दौरान इस अस्पताल में सैनिकों को उपचार देने के लिए पर्याप्त साधन मौजूद नहीं थी। इनके अलावा रोजाना सैकड़ों की संख्या में घायल जवानों के आने का सिलसिला जारी था। उस समय इस अस्पताल में नर्स, चिकित्सक और कुछ सुरक्षाकर्मी भी थे। सैनिक इतने ज़्यादा घायल होते थे कि उनको बचाना कठिन होता था और देखते देखते हजारों की संख्या में जवानों की मौत होने लगी। अस्पताल में हो रही इन मौतों के कारण अस्पताल में एक भयानक बीमारी ने जन्म लिया और यह बीमारी अस्पताल के स्टाफ में भी फैल गई। इस अस्पताल में काम करने वाली 2 नर्सों को भी यह बीमारी के चलते मौत हो गई। इसके अलावा एक चिकित्सक की भी मौत हो गई। यह अस्पताल एक बहुत ही विशाल भवन था। इसके कई ब्लॉक थे, साथ ही इसमें बहुत सारे वार्ड भी थे। लगातार हो रही मौतों के कारण यह अस्पताल उस समय एक मनहूस जगह बन चुकी थी। उस समय जो जवान घायल अवस्था में लाए गए थे उसमें बहुत ही कम जिंदा वापस जा सके थे। ज़्यादातर जवानों की वहीं पर मौत हो गई थी, जिसके कारण उस अस्पताल में मर चुके जवानों की रूहें भटकने लगी और देखते ही देखते कुछ दिनों में वहीं उनका बसेरा हो गया। उस समय से लेकर आज तक उन जवानों की रूहों का उस अस्पताल में साफ महसूस किया जाता है। जवानों की लाशों को उस समय अस्पताल के पीछे एक ब्लॉक में, जिसे मर्चुरी कहा जाता था, वहां रखा जाने लगा। रोजाना सैकड़ों लाश लाई जाने लगी और मौत का तांडव शुरू हो चुका था। अस्पताल के दूसरे माले पर कई बार रात में लोगों ने एक वृद्ध व्यक्ति का साया देखा। इसके बारे में अस्पताल प्रबंधन को भी बताया गया, लेकिन इस मामले पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। एक बार एक व्यक्ति दूसरे माले के अचानक गिर गया और वो बुरी तरह जख्मी हो गया। जब अस्पताल में उसका इलाज किया जा रहा था, उस वक्त उसने बताया कि उसे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उसे बलपूर्वक धक्का दे दिया हो और कुछ दिनों बाद उस व्यक्ति की भी मौत हो गई। उसके बाद से दूसरे माले पर लोग अकेले जाने में डरने लगे। कई लोग ने दावा किया कि उस माले पर किसी के ठहाके लगाकर हंसने की भी आवाज़ें आती है। अस्पताल में एक नर्स का साया भी बहुचर्चित है। एक बार एक जवान का इलाज करते समय एक नर्स से कुछ गलती हो गई थी। उस समय जवान गुस्से में उसे बुरी तरह मारने पीटने लगा। उस समय वह नर्स पेट से गर्भवती थी और उस जवान ने पैर से उसके पेट पर भी वार कर दिया। पेट पर वार करते ही नर्स जमीन पर तड़पने लगी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। तब से लेकर आज तक
कई बार उस नर्स के साये को वहाँ देखा गया है। उस नर्स का साया आज भी कभी ज़मीन पर रेंगती है और खुद को बचाने का गुहार लगाती है। कभी कभी वो अपने हाथ में एक खंजर लिए घूमती है। एक व्यक्ति ने दावा किया कि जब वो अस्पताल के तीसरे माले पर चढ़ा था तो उसने वैसे ही एक महिला का साया देखा था, और जब उसने उसके करीब जाने की कोशिश की तो वहाँ पर महिला और बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगी, जिसके कारण वो वहाँ से भाग खड़ा हुआ। इस अस्पताल में चारों तरफ रूहों का कब्जा है। कभी भी आप इन रूहों को महसूस कर सकते हैं, लेकिन इस अस्पताल में अकेले घूमने नहीं दिया जाता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कई बार रूहों के एहसास मात्र से कई लोगों के साथ हादसे हो गए हैं, विशेषकर दूसरे महले पर। वहाँ से अब 3 लोग की अपनी आप ही गिरने से मौत हो गई। यदि आपको इसे महसूस करना तो आप कभी भी अकेले ना जाएं। दोस्तों, तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलें कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।